अधिकारी होगा राजस्थान कुछ रास्ता नाम के एक मानव जीवन में संभव है। उसके पहले भी आपको कहा चुके हैं। वो स्वामी तुलसीदास प्यारे पिता का नाम आत्माराम मुझे, माता का नाम तुलसी देवी, पत्नी का नाम रत्ना और बचपन का नाम राम बोला। जन्म राजा पाला के आसपास हुआ था और पत्नी के प्यारे पत्नी के कटु वचन बोलने पर तुलसीदास के मायके से सीधे से पुस्तक आ गए, जैसे कि लाज न आवत आपको ऐसी आयन साथ ऐसे प्रेम का कहा कहो मैं नाथ। कहने का मतलब है बेचारे ऐसे प्रेम को दिखाया और बेचारे पत्नी की यह बात तुलसीदास को चुभ गई, उनके हृदय में उनके दर्शन में उनके कलेजे में चुभ गई और सीधे चित्रकूट आ गए और वहाँ पर रामचरित मानस की रचना प्रारंभ में कर दी। तो बेचारे ध्यान रखना उसी का एक फल मनुष्य है, लेकिन वैदेही का विवाह कंपनी के संबंध में लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? तो प्रभु चिताई पूर्ण उपलब्ध दयाल जैसे यहाँ तक पढ़ाएंगे। पहले कठिन शब्द हमको लगे, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। प्रभु श्री राम चिताई माने देख करके उन माने फिर इसको करें थोड़ा ले लीजिएगा अपनी कॉपी पर या अपनी बुक पर ही पेंसिल से नोट कर लीजिएगा कि क्या आपको आने लगे तो में कर लीजिएगा। यहाँ से हम आपको पढ़ाएंगे, सीधे आते हैं व्याख्या पर ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे। इधर उधर की बातें हमको आती नहीं है। मैं दो दो से डेढ़ से 2 मिनट में आपको जीवन परिचय अवगत कराता हूँ पहले और सीधे एक्सप्लेन पर आता हूँ, व्याख्या पर आता हूँ। कार्य क्या है? सभी राजा उस शिव के धनुष को तोड़ने में असफल हो जाते हैं। कौन सा धनुष? अरे जिस धनुष को राजा जनक ने अपनी सभा में रखा हुआ है, कि राजा जनक ने हट किया था कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा मैं वैदेही का विवाह करे किसी के साथ संबंध कराऊंगा। तो तुलसीदास यहाँ क्या लिखते हैं कि उसके मंच पर उस सभा पर जितने दूर दराज के राजा लोग आए थे सभी उस शिव के धनुष को तोड़ने में असफल हो जाते हैं। तो होता क्या है, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर भगवान राम उस मंच की ओर बढ़ते हैं। तो फिर तुलसीदास को लिखना पड़ा, क्या लिखना पड़ा? प्रभु चितई पुनि चितव महि राधत लोचन लो अकेलत मन सिजनी जुग जन विधि मंडल दो। पहले ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है? प्रभु चितई पुनि, मतलब प्रभु चितई अर्थात वैदेही जानकी जी सीता जी। प्रभु प्रभु माने होता है प्रभु। प्रभु कौन है? हमारे प्रभु हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। प्रभु चितई, यहाँ इस पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे। प्रभु चितई पुन चितव, चितव माने होता है देखना। कहते हैं हमारी तरफ बिल्कुल चितया जी हमारी आप आंख से उतर गए हमारी तरफ मत चितव, वही चितव अवधि भाषा में लिखा है, एक अवधि भाषा में लिखा है तुलसीदास ने। तो प्रभु चितव पुन अर्थात वैदेही की जानकी जी पहले भगवान श्री राम की ओर निहारती हैं, देखती हैं। तुलसीदास को लिखना पड़ा, क्या लिखना पड़ा? देखकर पृथ्वी की ओर देखती हुई, अर्थात पहले भगवान श्री राम को देखती है और फिर पृथ्वी की ओर देखती है। कौन? उनकी चंचल नेत्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। पहले ध्यान दीजिएगा। प्रभु चितई पुनि चितव महि, सुंदर सुशोभित है। कौन? सीता जी पहले पृथ्वी की तरफ देखती है, ऐसे पहले नीचे पृथ्वी की तरफ देखती है, भगवान के चेहरे को देखती है, भगवान की मुख को देखती है सीता जी। वही तो लिखा है तुलसीदास ने। इस प्रकार से पहले पृथ्वी की ओर देखती हुई फिर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, मतलब प्रभु माने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को फिर इस प्रकार से देखती है और इस प्रकार से उनके चंचल नेत्र मही राजत लोचन, लोचन माने नेत्र होता है, उनकी चंचल नेत्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। सारे दोहा है, दोनों का अर्थ आपको पता है, दोनों की व्याख्या बता रहे हैं। सीता माता पहले पृथ्वी की तरफ देखती है क्योंकि मंच जो सजा हुआ मंच है, उस मंच की तरफ भगवान श्री राम पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल मंच के करीब पहुंच गए हैं, अभी मंच पे चढ़े नहीं हुए हैं, सिर्फ मंच के करीब पहुंच गए हैं। पहले सीता जी पहले पृथ्वी की ओर देखती हैं, उसके बाद प्रभु राम के मुख की तरफ निहारती हैं और सीता जी जब प्रभु राम की तरफ निहारती हैं
क्योंकि चंचल नेत्र इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। वही लिखा है, मैं राजत लोचन लोल, राजत माने होता है सुशोभित लगना, सुंदर लगना, लोचन माने नेत्र, तो उनके चंचल नेत्र और किसके सीता जी, सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं, जैसे मानो ऐसा महसूस हो रहा है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या प्रतीत हो रहा है? खेलत मनसित, खेलत माने होता है खेलना, मनसित माने होता है काम देता है, मनसित माने होता है पहले बुक सामने रखिएगा, मैंने भी बुक सामने रखा है, बुक से ही देख देख करके आपकी आपको क्या मैं जैसा बता रहा हूँ बुक सब लोग सामने रखिएगा। खेलत मनसित मीन युग, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव की दो मछलियां कौन है? यही दोनों नेत्र, यही दोनों हत्या, एक तो यही दोनों नेत्र, बोले प्यारे, ये कामदेव की दो मछलियां क्या कर रही है? मीन, आदमी माने मछली, मनुष्य माने कामदेव, तो कामदेव की दो मछलियां कौन है? यही तो आंखें हैं, यही आंखें हैं, आंखें आंखें यही आंखें ही तो देखती हैं, यही आंखें हैं, यही आंखें दूसरा भी बरसा देती है, और यही आंखें दूसरे की जेब से पैसा भी आपको दिला देती है। सारा खेल प्यारे उन आंखों का है, वही लिखा है, तो दिला दो खेलत मनुष्य मीन जुग, अजन विधि मंगल हो, अर्थात चंद्र रूपी मंडल में, पहले ध्यान दीजिएगा, चंद्र रूपी मंडल में चंद्र रूपी मंडल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। तो दोनों का क्या अर्थ हुआ कि प्रभु की चिताई पुण्य चितव, चितव अवधि भाषा में, अर्थात पहले सीता जी वैदेही जी पृथ्वी की ओर निहारती है, पृथ्वी की ओर देखती है, उसके बाद प्रभु राम के मुख को देखती है, और फिर उसके बाद होता क्या है, उनके सीता जी के चंचल में इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव की दो मछलियां, कामदेव की दो मछलियां दोनों आंखें हैं, कामदेव की दो मछलियां उसे चंद्र रूपी मंडल में डोल रही है, यानी कि मतलब डोल रही है, खेल रही है। मंडल डोल, डोल समझ होता है टहलना, खेलना, डोलना, इधर से उधर होना, इधर इसे इधर से उधर देखते हैं, इधर भी पहले देख रहे हैं और उसके बाद घूम के इधर भी देख लेते हैं, यही है डोलना, डोलना का मतलब यही है। चलो नीचे आते हैं, करे व्याख्या पर। व्याख्या क्या है? गिरा अनिल गजरों की प्रगट न लाजन, भावलों की आलोचन जल रहे लोचन नैना, लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम सुखन कर सोना। गिरा मान होता है बाड़ी, यदि यहाँ लिखा हुआ है, मतलब किसी किताब में लिखा होगा अनिली और किसी किताब में होगा अलिनी, तो अलिनी शुद्ध है कार्य, इसको शुद्ध कर लीजिएगा। जो अलिनी होगा, मतलब अलिनी माने होता है भंवरा, क्या भंवरे, और जिस किताब में अनिल लिखा होगा वो प्रकाशक है, प्रेस की त्रुटि है तो सही कर लेना। यहाँ लिखा है मतलब गिरा अनिल, यहाँ पे अनिल लिखा है लेकिन अनिल नहीं, शुद्ध क्या है? अलिनी, अलिन शुद्ध है। गिरा अलिनी मुख पंकज की, अर्थात सीता जी की भाणी रूपी भंवरी है, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्यारे ये जो चौपाई की व्याख्या बता रहे हैं, गिरा अलिनी, गिरा अलिनी मुख पंकज, जो होती है मुख माने मुख होता है, पंकज माने कमल होता है, अलिन माने भौरा होता है, अर्थात सीता, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी, मतलब सीता जी बोलने में तो तेज है नहीं, उनकी वाणी बहुत तेज है, तो वाणी रूपी भ्रमरी उनके कमल रूपी मुख को, प्यारे वही है, अर्थात वाणी रूपी भ्रमरी उनके मुख रूपी कमल को रोक रखा है। कैसे? प्रकट करना लाज मिसाल अवलोकी, अर्थात लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है, अर्थात लाज रूपी रात्रि को, अर्थात जो सीता जी की वाणी रूपी भंवरी है और जिसको कमल रूपी है, जिसको कमल अर्थात मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, वो लाज रूपी रात्रि में प्रकट नहीं हो रही है। सारे की व्याख्या हो गई। जो हमारी पहली चौपाई है, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लाज माने होता है लज्जा, निशा माने होती है रात्रि, अर्थात लज्जा रूपी जो रात्रि है, अर्थात जो लज्जा रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं हो रही है। अगली लाइन है, लोचन जल रहे लोचन कोना, लोचन माने कार्य नेत्र होता है, इस प्रकार से आंखों में जब आंसू आ जाते हैं तो प्यारे
जो आंसू होते हैं ना यहाँ इस कोने पर आ जाते हैं, इस कोने पर। इससे जब आदमी रोता है, जब आदमी तकलीफ में, दुख में, कष्ट में होता है, जब वो रोना शुरू करता है तो सबसे पहले सारे आंसू इस तरफ नहीं आते हैं, इसी तरफ आते हैं, इस तरफ, इस तरफ। वही यहाँ लिखा है तुलसीदास ने, क्या लिखा? लोचन जल रहे लोचन कोना, दोनों नेत्रों में, दोनों नेत्रों में आंसू बिल्कुल कोने पर आ गए हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कोने पर झलकते हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित हो रहे हैं, जैसे, जैसे क्या, परम कृपण कर सुंदर, परम कृपण कर, हाँ, जैसे परम कृपण कर सोना। कृपण माने कंजूस, जिस प्रकार से कंजूस अपने सोने की पुतली को या फिर अपने धन को किसी, अपने घर में एक कोने पर धार दे, तो सारे ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से कोई कृपण, कोई कंजूस अपने घर में सोने की पुतली को या फिर धन की पुतली को किसी कोने पर गाड़ दे, उसी प्रकार से, उसी प्रकार से मेरे सारे इन दोनों आंखों में, इन दोनों नेत्रों में, बिल्कुल इस कोने पर और इस कोने पर, सीता जी के दोनों कोने पर आंसुओं की धारा, आंसू की धारा दिखाई, आंसुओं की बूंद प्यारे क्या है, दिखाई पड़ रहे हैं। अगली लाइन क्या है कि सकुची व्याकुलता बढ़ जानी है, उसकी व्याकुलता और बढ़ गई, इसकी सीता जी की व्याकुलता का मतलब व्याकुल हो जाना, परेशान हो जाना, गर्मी पड़ रही है, लोग व्याकुल हैं, हाँ, छाया को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुई, सीता जी की व्याकुलता और बढ़ गई, दोनों नेत्रों में, दोनों नेत्रों के कोने पर जब आंसू आ गए, सीता जी की सारी व्याकुलता और बढ़ जाती, सकुची यानी कि संकोच, बस उसकी व्याकुलता और बढ़ गई। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अधर धीरज गति तो तुझे आने, और माने हृदय को धारण, हरि माने धैर्य को धारण करना, अर्थात वो अपने, अपने हृदय को, धैर्य को कैसे धारण करे, अर्थात वो अपने हृदय को धैर्य धारण नहीं करा पा रही है, अर्थात उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई है कि कहने का मतलब है कि अपने हृदय को, अपने अंतस्थल को बिल्कुल धैर्य को, धैर्य को धारण को बनाए, चाहते हैं हमारा धैर्य और बना रहे। तो यहाँ पर लिखा है जैसे तुलसी ने, सॉरी, तुलसी ने लिखा है कि धैर्य धीरज गति उर आनी, ऐसा लग रहा है कि अपने हृदय को, अपने अंतस्थल को बिल्कुल तो धैर्य को बनाए हुए हैं। अगली लाइन है तन मन बचन मोर पर साचा, अगर हे प्रभु, हे परमात्मा, अगर मैं तन से, मन से और हृदय से अगर मैं सच्ची हूँ, कहने का मतलब है, तो लिखा है तुलसीदास में, क्या लिखा है, तन मन बचन मोर तन साचा, तन मन शरीर, तन मन से, अगर मैं अपने तन से, मन से, हृदय से, विचार से, अंतरतल से अगर मैं सच्ची हूँ, तो फिर रघुपति पद सरोज चितुराचा, है ना? अर्थात रघुनाथ जी के चरणों के, चरण कमलों में है, अगर मैं रघुनाथ जी के चरण कमलों में निश्चित ही मैं उनकी अनुरक्ति, उनकी अनुरक्ति कर सकती हूँ। रघुपति पद, पद माने सरोज माने कमल, अर्थात भगवान राम के चरण रूपी है, अर्थात कमलवत रूपी चरण, भगवान राम के कमलवत रूपी चरण, रघुपति पद सरोज चित राजा, अर्थात मैं निश्चित ही उनके हृदय में निवास करूंगी। चित माने हृदय, निश्चित ही वो अपने हृदय में हमको जगा देंगे, निश्चित ही वो हमको अपने हृदय में हम देंगे। मेरे पहले की लाइन, तो भगवान से कले उर्वासी, ऐसे प्रभु, ऐसे राम, और माने वो निश्चित ही पूरे संसार के सामने स्वामी है, सकल माने संपूर्ण होता है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो समग्र संसार के स्वामी है, हो जो मनाता उत्तम भगवान श्री राम है, संपूर्ण संसार के स्वामी है, अतरहिनो रघुवर की निवासी, निश्चित ही रघुवर, रघुवर का मतलब है भगवान श्री राम, निश्चित ही वह प्रभु व भगवान श्री राम वह रघुवर हमको अपनी दासी अवश्य बनाएंगे, अर्थात अपनी पत्नी के रूप में, अपनी लक्ष्मी के रूप में, अपनी भैया के रूप में उनको निश्चित ही स्वीकार करेंगे। अगली लाइन लिखा तो गुजरात में क्या लिखा, जही जही पर सहत तने हूँ, जही जही पर सहत सने हूँ, असों तुम मिलई सुसंते हूँ, आज जिसका जिस पर सच्चा विश्वास होता है, मेरे प्यारे वही तो लिखा है तुलसीदास ने, जही के जही पर, जिसका जिस पर सच्चा विश्वास होता है, जही के जही पर सत्य स्नेह, स्नेह का मतलब प्रेम विश्वास, जिसका जिस पर सच्चा विश्वास होता है, उसको फिर मिलने में कोई संदेश नहीं होता है, कोई संदेह नहीं होता है, मेरे परिवर्तन, जिसका जिस पर
सच्चा विश्वास होता है, सच्चा प्रेम होता है, उस व्यक्ति को, उस परमात्मा को, उस परिश्रम को, उस टारगेट को, उस लक्ष्य को मिलने में कोई संदेह नहीं होता है मेरे प्यारे। तो मैं आपको परिश्रम से पढ़ा रहा हूँ प्यारे, इससे दो गुना परिश्रम के साथ आपको पढ़ना भी चाहिए। आप पढ़ो और लिखो, लिखने के बाद प्रैक्टिस करो, तभी मेरे प्यारे वो बोर्ड परीक्षा में 97 98 कर पाएंगे। नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे, वीडियो को पर सभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत मेधावी होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, वही लोग यहाँ पर पढ़ पाते हैं। अगला है अगली लाइन है तो चाहे मिले ही निष्पक्ष संदेह, उसको मिला फिर संदेह की बात नहीं होती है। अर्थात जो हम परिश्रम कर रहे हैं, अपने टारगेट पर लगे हैं, तो हम आपको सिलेबस पूरा करके देंगे। तो चाहे इस मई और जून के महीने भी मैं सोच रहा हूँ कि तीन पार्ट कर देता, 3 पार्ट कर देता हो जाए, ताकि जुलाई से अपना क्लासें और भी रेगुलर जारी रहेंगी। प्रभु तनु चितई प्रेम तन खाना है, प्रभु तन चितई परमाणु शरीर, प्रभु तन चितई आ गया कल। प्रभु की शरीर को सीता जी देखते हैं कर यहाँ प्रभु तन चितई, चितई माने क्या भाषा में, प्रभु तन चितई देख तन खाना। और प्रभु राम के शरीर को सीता जी देखते हैं और अपने मन में ठानते हैं, क्या ठानती हैं, प्रभु प्रभु तन चितई प्रेम, और प्रेम को ठानती है प्रभु के शरीर की तरफ सीता जी, प्रेम पूर्वक देख करके ठानती है। क्या ठानती है, मतलब दृढ़ निश्चय करके, ठानने का मतलब होता है जिद करना, जिद को प्रेम करती है। और क्या ठानती है, कृपानि धान धान सब जाना, तो संसार के अंदर आने तो सभी जान रहे हैं, कृपा निधान प्रभु राम ने क्या है, कृपा के निधान है, राम सब जाना, जो मर्यादा को अंतर्यामी है, तो सब कुछ जानते हैं, तो सब पता है, तो अंतर्यामी है। लाइन मेरे करे किसने दिनों की क्यों कैसे, ये माने होता है सीता जी, ये माने सीता जी विलोक वाले देखना है, ताकि वो धन उस धनुष की तरफ सीता जी देखती हैं, किस धनुष मंच पे सजा हुआ है, मंच पे जो सीते धनुष को वहां पर सजा के रखा गया है, कैसे, उस धनुष की तरफ सीता जी एक बार अपने सुंदर भरे नेत्रों से देखती हैं। अच्युत गरुण लघु व्याल जैसे, है उसी प्रकार से देखती हैं जिस प्रकार से गरुड़ जी छोटे छोटे पक्षियों को देखते हैं कि गरुड़ पक्षी को पकड़ लेते हैं, सीता जी उसी चित्त हुए गरुड़ लघु व्याल ही जैसे, उसी प्रकार से सीता जी ने धनुष की तरफ क्या किया, आपने देखा जिस प्रकार से गरुड़ जी जो छोटे छोटे सर्प होते हैं उसकी जो प्यारे जो गरुड़ है ना, उसका जो प्रिय भोजन है उस तरह की होता है, वही यहाँ पर लिखा है। तो क्या जैसे, लघु माने छोटा होता है, व्याल माने सर्प होता है, गरुड़ माने जो गरुड़ पक्षी होते हैं, जो गरुड़ पक्षी होते हैं करे उनको सर्प प्रिय होते हैं, और गरुड़ पक्षी उस सर्प को ऐसे उठाएंगे और लेके आसमान में उड़ जाएंगे। सीता जी ने उसी तरह उस धनुष की ओर देखा, उस धनुष की ओर जो शिव का धनुष मंच पे सजाया हुआ था, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इसी तरह मंच के करीब खड़े हैं और तुलसीदास लिख रहे हैं, कैसे सीता जी उस धनुष की तरफ इस प्रकार से ताकते हैं, इस प्रकार से अपने प्रेम प्रेम मित्रों से देखती हैं, जिस प्रकार से रोज ही सर्प को पकड़ने के लिए सर्प को पकड़ने के लिए देखते हैं, उसी प्रकार क्या लिखा है कि चित्र गरुड़ लघु व्याल है, इस प्रकार से गरुड़ जो गरुड़ होते हैं, गरुड़ पक्षी जो होता है उस सर्प को, अर्थात जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी छोटे छोटे सांपों को देखते हैं और देखते हैं उठा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से देख उसकी तरफ धनुष देख रहे हैं। दोहा आ गया, लखन लखन रघुवंश मणि, लखन माने होता है लक्ष्मण जी, पहले दोहा देख लेते हैं। लखन लखन रघुवंश मणि, रघुवंश में अर्थात रघुकुल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, रघुवंश मणि अर्थात जो राजा दशरथ थे उनके पिता का नाम राजा रघु था, राजा जो दशरथ थे उनके पिता का नाम राजा रघु था, तो यहाँ लिखा है तो रघुवंश मणि, राजा रघु के पुत्र का नाम राजा दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वही यहाँ लिखा है तो लक्ष्मण लक्ष्मण
लखन लक्ष्मण किसी तरफ देखते हैं, रघुवंश मन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरफ देखते हैं। लक्ष्मण के छोटे भाई हैं किसके, भगवान राम के। तो लखन लखन अर्थात लक्ष्मण पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देखते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बिल्कुल ऐसे मंच की तरफ पहुंच गए हैं और सिर्फ उस मंच पर चढ़ने वाले हैं, आके वो हर वो दंड और उसके बाद फिर जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है वो धनुष की तरफ देखते हैं। ठीक है, क्या जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है वो धनुष की तरफ देखते हैं प्यारे। वही यहाँ पर लिखा है रघुकुल जो रघुकुल जो मणि है, जो रघुकुल हमारे शिरोमणि है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बिल्कुल शिव के धनुष की ओर जैसे ही देखा, पुलक की गात बोले बचन चरण जहाँ तू ब्रह्मांड है। पुलक की गात अर्थात पुलकित हो गए हैं, बिल्कुल उस शरीर से रोमांचित होकर से वो शरीर से पुलकित ब्रह्मांड को अर्थात ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीछे की लाइन पहले हम अगले वीडियो में आपको बनाएंगे बताएंगे, वहीं पर यहाँ पर लिखा है। बस वीडियो हमारा बड़ा हो जाता है, वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका फायदा होता है। पहले मैं जैसे ही वीडियो आपको अपलोड करूँगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है। सब्सक्राइब करने से हमारा फायदा नहीं है, यानी हम सिर्फ मेहनत करते हैं, आपको पढ़ाते हैं और सिर्फ अपना परिश्रम अपना विद्याभ्यास कर रहे हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी करना, ना लगे तो डिसलाइक कर देना चाहिए।